श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। दशो दिशा जित देखिए, मन चाहिए रूप दिखाए। बिना निमुने इन जुआ, किन विदा देऊं बताए। किन विदा देऊं बताए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुकुट की शोभा यहाँ पर बताई जा रही है। वही प्रसंग आगे बढ़ेगा। जिन रूह का दिल जिन विद का, सोई विद तिन भाषित। इस मुकुट में ऐसी विशेषता है कि ब्रह्मात्माओं को जैसा मन में आए ना, जैसा हो उनकी चाहना रहे, उसी प्रकार से वही स्वरूप उसमें दिखता है। एक पल में कई रंग रूह जुदे जुदे देखता। एक पल में भी तो ब्रह्मात्माएं अलग अलग रंग और अलग अलग रूप में देख सकती है। तो उनको जैसे जिसके दिल में जैसा है उसको ऐसा ही दिखाई देगा। ये मुकुट न भांत का पल में करे कई रूप। ये मुकुट इस भांत का इस प्रकार का है कि पल मात्र में कई रूप में दिखाई देगा। जो रूह जैसा देखा चाहे सो तैसा देखे स्वरूप। जो ब्रह्मात्मा जिस रूप में देखना चाहती है वो उसी रूप में देख सकती है, वैसे ही उसको दिखाई देगा। मैं मुकुट कहूँ बुध माफक, ये तो अरस जबेर के नंग। मैंने मुकुट का वर्णन किया, ये तो अपने बुद्धि के अनुसार किया, ये तो लौकिक बुद्धि है ना। तो इसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश जुड़ा है, इसलिए वो थोड़ी सी परमधाम की बनी है। दुनि द्वैत जुआ छोड़ के कहूँ जुआ अकल और, तो कहते हैं ना, तो इस प्रकार से। किंतु पूर्ण रूप से परमधाम की तो नहीं हो सकती ना दुनिया में, इसलिए वो थोड़ा सा कहा। तो ये बुद्धि के अनुरूप कहा, बुद्धि की जितनी क्षमता है। ये तो अर्श जबेर के नंग। अब ये रत्न है, ये परमधाम के रत्न है। नए नए कई भांत के कई छिन में बदले रंग। ऐसे तो परमधाम में रत्नों का भी कोई पारावार नहीं है। हमने तो दुनिया के हिसाब से जो दुनिया में बोले जाते हैं उतने का नाम लिया। तो परमधाम में के रत्न तो उनका कोई पारावारी नहीं है। अनेक प्रकार के रत्न हैं और क्षण क्षण में उनमें अलग अलग रंग दिखाई देता है। और विध मुकुट में रूहें आवे सब मिल। जैसे कुछ लाइट हैं तो उसमें एक बार एक रंग दिखाई देगा, दूसरी बार दूसरा, तीसरी बार तीसरा, तो सारे रंग के लाइट उसमें है। तो कभी कोई चमकता है, कभी दूसरा चमकता है, कभी तीसरा। तो अब दुनिया में भी ये संभव हो गया। तो परमधाम में तो एक ही में अलग अलग प्रकार के गुण हैं, तो कभी कुछ दिखाई देंगे, कभी कुछ दिखाई देंगे, ये तो संभव है ही ना। और विध मुकुट में रूहें आवे सब मिल। मुकुट की दूसरी विधि, मतलब दूसरी विशेषता ये समझना चाहिए, ये और है। तो ब्रह्मात्मा सब मिल करके आती है और सब एक साथ देखती है, तो भी सब रूप रंग देखे इनमें जो चाहे जैसा दिल। जो ब्रह्मात्मा जैसा उनकी चाहना है उसके अनुसार उसमें वही रंग, वही रूप, वैसा ही दिखाई देगा। याय भांत सब भूषण, याय भांत वस्त्र। इसी प्रकार दूसरे आभूषण और आभूषण, सब प्रकार के आभूषण और सारे वस्त्र इसी प्रकार से ही हैं। जिन परमात्मा को जैसा चाहिए, जैसा मन में आता है, जैसी इच्छा रखती है, उसी प्रकार से दिखाई देंगे। वस्त्र भूषण सब एक रस, ज्यों कुंदन में जड़तर। वस्त्र और आभूषण सारे हैं वो मूल रूप से एक ही प्रकार के। जैसे
सोने में जड़े हुए हों ऐसा लगता है ना, तो सोना और वो एकदम इस तरह से मिला हुआ होता है, वो अलग अलग अच्छी तरह से बनाया हुआ तो अलग अलग लगता नहीं है। तो ये वस्त्र और आभूषण ये सारे भी तो वो सब जड़े हुए ही हैं, तो इस तरह से लगते हैं। तो अब सोने के ही वो वायर हो गए, बीच में उसी वायर में कहीं वो हीरा दिखाई देगा, तो इस प्रकार से समझना चाहिए। ये घड़े जड़े किनने नहीं, ना पहन उतारत, इनको किसी ने बनाया हो अथवा किसी ने जड़ा हो। घड़ना मतलब ढांचे में ढाल करके तैयार करना, और किसी ने जड़ा हो, किसी ने ऊपर से डाला हो, इस प्रकार से भी नहीं है। ना पहन पहर उतारत, इनको पहनना उतारना ये भी नहीं पड़ता है। दिल चाहे रंग छिन्न में, जैसे दिल में चाहना होती है ब्रह्मात्माओं की, उसी रंग में वो एक क्षण में देखने लग जाती है। मन पर शोभा फिरत, उनके मन के अनुसार उसकी शोभा बदलती दिखाई देगी, जैसे चाहेंगे तो वही रूप दिखाई देगा। जिन छिन रूप जैसा चाहता सो तैसी शोभा देखत, जिस क्षण जो ब्रह्मात्मा जैसा रूप चाहती है वो वैसा ही दिखाई देता है उस क्षण। 12,000 देखे दिल चाहे एक ही न विद कहूँ सिफत, 12,000 ब्रह्मात्माएं अलग अलग चाहना भी कर लें तो भी वो उसी प्रकार से दिखाई देगा। इसलिए वर्णन क्या करें वस्त्र आभूषणों का, ये जो वर्णन किया है तो थोड़ा सा कुछ समझ में आए इसके हिसाब से। मोती कर्ण फूल कुंडल कहूँ केते नाम भूषण, अब मोती है, आभूषणों की बात कर रहे हैं। मोती का कर्ण फूल है, कुंडल है, कहूँ केते नाम भूषण, ऐसे कितने नाम बताएं। केवल कान के आभूषण की बात करेंगे तो भी पल में अनेक बदले सुंदर स्वरूप कानन, तो पल में अनेक प्रकार के आभूषण बदलते दिखाई देंगे। ऐसे बदलते नहीं है, किंतु उनमें से अलग अलग प्रकार के आभूषणों की आकृति दिखाई देती है। तो ऐसा सुंदर स्वरूप है उनके श्रवण का, कर्ण का। जवेर कहे मैं अरस के और जवेर तो जिमी से होता, तो मैंने परमधाम के जिन आभूषणों की बात की, तो दुनिया के हिसाब से तो ये जवाहरात जो भी रत्न हैं तो वो भूमि से पैदा होते हैं, दूसरे कहीं वृक्ष में लगते हैं ऐसा नहीं है, वो भूमि से ही पैदा होते हैं सारे रत्न। अब परमधाम में ऐसा नहीं है, तो अक्षरातीत चाहते हैं उस हिसाब से बनते हैं। सोहा कबका के अंग को कैसी देखावे ज्योत, तो इस दुनिया से पैदा हुई वस्तु हो तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कैसे उनकी शोभा बढ़ाएगी। वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चाहते हैं उस हिसाब से बनते हैं, इसलिए होता है। और नहीं पैदाश अर्श में नहीं, ना पुरानी कबू हो, परमधाम में तो कोई नई पैदाश भी नहीं है, नई उत्पत्ति नहीं है, ना कोई पुरानी वस्तु होती है। या रसांग या जवेर, रसांग धातु के लिए कहते हैं, तो जिसको रस बना करके किसी भी ढांचा में ढाल सकते हैं, इसलिए वो रसांग है सक। तो और अब ये जवाहरात है, उसको रस नहीं बना सकते, उसको जलाएंगे तो राख हो जाएगा। बाकी धातु हैं तो सब जलाएंगे तो लिक्विड हो जाएंगे, और उसको जिस ढाला में सांचे में ढालेंगे तो उस प्रकार का बनेगा। तो ऐसे इसलिए रसांग कहा। तो ये रसांग हो, धातु हो अथवा रत्न वगैरह हो, जिन जानो अर्श में दोए, तो वो अलग अलग भाव नहीं है। तो जैसे यहाँ तो धातु में कुछ मिलाते हैं, ये रत्न जड़ा हुआ लगता है, तो वहाँ ऐसा नहीं है, वो धातु का ही अंग हो ऐसा लगेगा। और फिर वो रत्न का अंग धातु हो कहीं ऐसा भी लगेगा, इस प्रकार से होगा। तो इसलिए वहाँ ऐसे द्वैत भाव नहीं है, अद्वैत है, एक ही है। अरस शाही भी बुजरक जिनको नाही पार, परमधाम की ये परमधाम का साम्राज्य ये बहुत ही विशेष है, उसका कोई पारावारी नहीं है। और जब दुनिया की बात करते हैं तो कहते हैं ये नूर के एक पल थे कई उपजे कोट संसार।
परम धाम का तो कोई पारावार ही नहीं है, और दुनिया में तो वो अक्षर ब्रह्म के उससे एक पल मात्र से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक वो प्लास्टिक का कुछ वो बना करके लाते हैं, तो उसमें से फूंक मारते हैं तो कई परपोटे निकलते हैं। तो एक क्षण में कई निकलेंगे ना, तो जितना उसमें क्षमता हो फूंक मारने में, अथवा तो उसमें जैसे क्षमता उसमें कई निकल जाते हैं। अब वो सारे एक ही साथ निकले और एक ही साथ मिट जाएं, ऐसा भी नहीं होता है। तो निकलते भी आगे पीछे हैं, और उसमें वो टिकते भी आगे पीछे हैं। तो अभी निकला तो वो उससे पहले वालों से पहले ही मिट सकता है। तो इसलिए ये कोई निश्चित नहीं है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो दुनिया इसी प्रकार से है। तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म एक पल में बना देते हैं। सो नूर जमाल के निता वेदेदार। तो परमधाम का पारावार नहीं है, ये समझाने के लिए ये बता रहे हैं। ऐसे अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के दर्शन के लिए नित्य आते हैं। तीन हक के वस्त्र भूषण, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वस्त्र और आभूषण ए मोमिन जाने विचार। उसको तो ब्रह्मात्मा ही विचार कर सकती है, बाकी को तो ऐसे ही सुन दिया तो विश्वास भी नहीं होगा। जिन मोमिन की सिफायत करी हुए महदी मोहम्मद, जिन ब्रह्मात्माओं की बढ़ाई महदी मोहम्मद, तो सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के लिए कहा, उन्होंने की हो सो जाने अर्श बारी किया, वही ब्रह्मात्माएं परमधाम की बारी किया सूक्ष्मता को जान सकती है। जो क्या जाने दुनी जो रद, तो दुनिया के लोग हैं वो तो बने मिटे, तो उनका तो कोई अस्तित्व भी नहीं होता है। तो ऐसे ही जैसे चाहा और वैसे बना दिया और फिर वैसे मिट भी जाते हैं। तो ये केवल दिखाने के लिए हैं कई, तो इसलिए उनको कुछ पता नहीं चलेगा। अब वो लगेगा क्या ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये देखिए, ये शरीर है तो एक है ना, इसके अंदर चेतना है, वो भी एक ही कहें, अथवा तो ज़्यादा से ज़्यादा हो तो दो होंगे। वो चेतना कैसी, एक जीव और दूसरी आत्मा। तो वो ब्रह्मात्मा हो या ईश्वरीय आत्मा हो, और कई बार तो एक ही जीवी होता है, तो उसमें ब्रह्मात्माएं वगैरह होंगी नहीं, ब्रह्मात्मा ईश्वरीय आत्मा। तो अब मानो उसको उसके डिटेल में ना जा करके एक ही समझ लें, तो उसके लिए ये शरीर है। किंतु इसके साथ में लाखों करोड़ों जीव है, ये जितने बैक्टीरिया हैं, वायरस है, तो ये भी तो आखिर जीवी तो है, तो ये भी तो जी रहे हैं। एक वायरस जो दिखता नहीं है और उससे पूरी दुनिया डर रही है। तो ऐसे तो कितने लाखों करोड़ों हैं। अब ये कब तक रहेंगे। जैसे शरीर इसमें से चेतना निकल गई, वो मुख्य चेतना है, वो निकल गई, तो ये भी यहीं के यहीं पूरे हो जाएंगे। हाँ, यदि ये एकदम ठंडी जगह पर शरीर पड़े तो हो सकता है वो जीवित रहें और कई सालों तक, बाकी तुरंत मर जाते हैं। तो अभी जो भी बोलते हैं कि ये कोरोना का मरने के बाद में तो कोई वो बैक्टीरिया जो, अथवा बैक्टीरिया हो या वायरस हो, मरने के बाद तो वो मिट ही जाते हैं। तो फिर तो उसके लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो जो भी मेडिकल रिसर्च है उसके आधार पर तो, लेकिन अब मान लिया और करने लग गए, तो सब ऐसे चलता है। तो ये उसमें है। तो अब ये विचार करें तो दुनिया की वो रद्द, ये कहने का मतलब दुनिया तो ऐसे ही बनी है, ऐसे ही अभी ये सारे बैक्टीरिया और वायरस तो ऐसे ही बने ना। जितने शरीर हैं तो उसमें लाखों करोड़ों हैं सब में, और वायुमंडल में भी होंगे। तो इनके लिए वो नियम लागू नहीं पड़ते जो मनुष्य के लिए, दूसरे प्राणी के लिए नियम लागू पड़ते हैं, उनके लिए अलग ही प्रकार के होंगे ना। तो उस बात को समझना जरूरी होता है।
पहनावा नूर जमाल का वस्त्र या आभूषण, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पहनावा परिधान वस्त्र हो या आभूषण हो, ज्यों नूर का जहूर, जैसे उनके ही प्रकाश, उनसे निकलता हुआ प्रकाश उसी की चमक है। ये जानत अर्श मोमिन, ये बात तो परमधाम की आत्माएं समझ सकती है। ए कबो न जाहिर दुनी में अर्श बकाह कजात, उसके लिए कहा आभूषणों के लिए ही है। एक कबो न जाहिर दुनी में अर्श बकाह कजात, जैसे ब्रह्मात्माएं अक्षरातीत धामधनी से ही प्रकट हुई है, तो इसी प्रकार से ये जो आभूषण वगैरह हैं ये भी उनसे ही प्रकट हुए हैं ना, उनके कारण ही दिख रहे हैं। इसलिए दुनिया में कभी इनका वर्णन नहीं हुआ है, कभी ये जाहिर हुई ही नहीं है। सो इन जुआ इत क्या कहूँ, इसलिए इस दुनिया में और दुनिया की जिह्वा के द्वारा क्या बताएं। जो इन स्वरूप को शोभा, तो जो परमधाम के स्वरूप को शोभा देने वाली है, उनके परमधाम के स्वरूप से सुशोभित और उनके स्वरूप को भी सुशोभित करने वाली हैं, तो उनको क्या इस नश्वर जीवा से वर्णन हो सकता है। वस्त्र भूषण हाका के एक कहने में न आवत, इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वस्त्र और आभूषण ये कहने में नहीं आते हैं, मतलब कहे नहीं जा सकते। श्रृंगार करे दिल चाया, जो सबों को भावत, जैसे ब्रह्मात्मा चाहती है, सबको अच्छा लगता है, उसी प्रकार का श्रृंगार अक्षरातीत धामधनी उसी प्रकार से प्रकट कर देते हैं। तो ये क्यों आवे वाणी में कर देखो सहु रहा का, तो जरा सच्ची दृष्टि से विचार करके देखो तो पता चलेगा कि ये इसको बताया कैसे जाएगा। ए अरस तनो विचारिए तुम लीजो बुध माफक का, तो ये तो परमधाम के शरीर से ही विचार होता है, इसलिए तुम्हें तो जो दुनिया की बुद्धि जितनी मिली है उसके हिसाब से तुम समझ लेना। तो इस पर विचार तो परमधाम की बुद्धि और परमधाम के शरीर हैं वही कर सकते हैं सही में। तो अरस में भी रूहें लेता है जैसी ख्वाहिश, जिन परमधाम में भी ब्रह्मात्मा है, जैसी जिसकी ख्वाहिश मतलब चाहना, तो उसी हिसाब से आनंद लेती है। रूह जैसा देखिया चाहे तिन तैसा हो, तो दर्शन ब्रह्मात्माएं जैसा चाहती है उसी प्रकार के उनको दर्शन होते हैं। वस्त्र भूषण किन ना किए है, नूर का अंग के वस्त्र और आभूषण इनको किसी ने बनाया नहीं है, ये तो अक्षरातीत धामधनी के दिव्य अंग में से ही हैं, उनका ही प्रकाश है। ये क्यों आवे इन कहनी में अंग साई के स्वभावे जे, इसलिए ये शब्दों के द्वारा, शब्दों की सीमा में ये नहीं आ सकते हैं, शब्दों के द्वारा बताए नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंग को शोभा बढ़ाने वाले हैं ना। अपार सूरत साहेब की, अपार साहेब के अंग पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही दिव्य है और उनके अंग भी दिव्य है। अपार वस्त्र भूषण जो रहता सदा अंगों संग, तो वस्त्र और आभूषण वो भी उनका कोई पारावार नहीं है कि जो उनके अंग के साथ में, उनके शरीर के साथ में ही हैं। कहने का तात्पर्य तो अलग से नहीं है, जैसे ये पहना अलग है उतार सकते हैं, तो उस तरह से ये नहीं है, उनके अंग के संग है। जो शोभा का सूरत की सो क्यों पुरानी होए, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शोभा है, इसलिए वो पुरानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनके अंग के साथ में है। नहीं पुरानी तित कहावत जीता कही अतः दोए, जहाँ द्वैत भाव होता है वही नया पुराना होता है, अद्वैत भाव में तो नया पुराना होता ही नहीं है। इत कबो न होए पुराना, न पैदा कबो नया, तो परमधाम में ना कोई वस्तु पुरानी होती है और ना कोई नई पैदा होती है। दीदार करे रुए छिन में छिन छिन दिल चाया, तो ब्रह्मात्माएं क्षण क्षण में जैसे चाहती है उस चाहना के अनुरूप वो उसी प्रकार के दर्शन कर लेती है। जामा पटुका और इजार ए सब हैं एक रस, जामा पटुका इजार जो भी बताए सब मूल रूप से तो एक ही रस में एक ही है। कंठहार शोभा जामे पर जानो एक दूजे पे सरस, देखने में ये सब जामा पटुका इजार कंठहार, तो ये सब ये भी जामे पर, जामा के ऊपर में इसकी शोभा दे रही है, दिखाई देती है। जामे पर चादर रंगा आसमानी, तो उस तरह से वो कहते हैं। तो ये सब वैसे अलग जैसा लगता है,
जानो एक दूजे पे सरस, एक दूसरे से सुंदर लगते हैं, बाकी है तो वो एक रस है। कंठ तले हार दुगदुगी, कई विद के विवेक, कंठ के नीचे दुगदुगी, कंठहार में के साथ में कंठ के नीचे हार लटका है तो उसमें दुगदुगी भी है। कई विद के विवेक, वो अलग अलग प्रकार से है, उसकी भांति भी अलग अलग है। कई रंग जंग ज्योत करे, देखता अलेखे रस एक, तो वो देखने में तो वो एक ही, मूल रूप से तो एक ही है, देखने में अलग अलग प्रकार के रंग वगैरह दिखाई देते हैं। अलेखे असंख्य रंग दिखाई देंगे और मूल रूप से एक ही रस में। जुड़ बैठी जामे पर चादर, शोभा यही के मान, जैसे चादर है जामे पर जुड़ी हुई है, देखने में अलग जैसी दिखाई देती है, मूल रूप से तो जुड़ी हुई है क्योंकि उसी के प्रकाश से है ना। ये नाम लेत मैं जुदे जुदे हक शोभा देख सुभान, अक्षरातीत धामधनी की शोभा को देख करके मैं अलग अलग नाम ले रहा हूँ, वास्तव में है तो एक ही। बगलों को तके कटाव और बंद बेल गिरवान, तो ये बगलों में भी तो वो कटाव को तके के फूल की तरह से उसमें वो चिन्हित है। और बंद बेल गिरवाना, और दूसरे बेल वगैरह तो उसके उसमें पूरे उसमें छेड़े में तो ये गिरवान, तो ये इसमें भी कहीं का भी किनारा हो तो उसमें भी बेल वगैरह उसी में जड़े हुए, वो उसी के बेल का ही रूप है बना हुआ, ऐसा लगता है। रंग जुदे जुदे झलकता, रस एक ही सब परवाना, तो अलग अलग रंग में दिखाई देंगे लेकिन सब मूल रूप से एक ही प्रकार के हैं। बाहें बाजूबंद शोभित, तो बाहाँ में बाजूबंद सुशोभित है। रंग कहते कहूँगी ना, उसके कितने रंग की बात करूँ। तेज ज्योत लरे आकाश में, क्यों असल निर्णय होए तीन, तो उनसे निकलने वाला प्रकाश है वो, उसकी ज्योति आकाश में एक दूसरे से टकरा रही है, इसलिए उसको क्या निर्णय करके बताएं कि इतने रंग हैं। क्यों कहूँ शोभा फुंदना लटकता है एक जुगता, उसमें से बंधे हुए वो लटकने हैं फुदने, तो उनकी क्या शोभा बताऊं। वो तो वैसे वो अलग ही प्रकार से लटक रहे हैं, उसकी सुंदर शोभा है। आहार देते हैं आशिकों, देख देख ना होए तृप्त, तो वो देख देख करके ब्रह्मात्मा तृप्त नहीं होती, उनको वो आहार दे रहे हैं, तो उनका क्या वर्णन करें। या विद कान्नो पहुँचिया, या विद कान्नो बल, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मणिबंध और उससे आगे पहुँची ये कर पृष्ठ में, तो और या विद कान्नो बल, तो ये कड़े हैं, कड़े बड़ा वाले, तो वो सब इसी प्रकार से ये। कई ऊपर रंग जंग करे तामे, गिने न जाए असल, तो उसमें असल में इनका रंग वगैरह रूप वगैरह कितने क्या हैं वो गिना नहीं जाता। सब उनके से निकलता हुआ प्रकाश है वो तो पूरा आसमान में छा जाता है, मानो द्वंद्व कर रहा हो ऐसा भी लगता है। इस प्रकार की शोभा है, तो इस दिव्य शोभा को तो आत्मा अनुभव कर सकती है थोड़ा बहुत, और इसको अनुभव पूर्ण रूप से तो परमधाम की परात्मा ही कर सकती है। बस ये बात बताई, और ये जो समझाया जा रहा है थोड़ा थोड़ा कि हमारी चित्तवृत्ति है उस तरफ चली जाए, इसके लिए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तामे गिने न जाए असल, तामे गिने न जाए असल, या विद कांडो पहुँचिया, या विद कान्नो पहुँचिया, या विद कान्नो बल, कई ऊपर रंग जंग करे, कई ऊपर रंग जंग करे, तामे गिने न जाए असल, तामे गिने न जाए असल, तामे गिने न जाए असल, तामे गिने न जाए असल।